शहर से कुछ ही दूर पे एक गांव था जो कि काफ़ी शक्तिशाली गांव माना जाता था, क्योंकि वहाँ पे एक मंदिर था जो बजरंगबली का मंदिर था। लोग कहते थे यहाँ पे जो भी आके अपनी मन्नत मांगता है, हनुमान जी स्वयं उसके घर जाके उसकी मन्नत को पूरी करते हैं। इसी तरह उस गांव में कुसुम नाम की एक महिला रहती थी जो कि शादीशुदा थी। अपने बच्चों के साथ वह बड़ा ही सुखी से गांव में रहा करती थी। उसके 2 पुत्र थे, माधव और सुमन। माधव और सुमन हमेशा पढ़ने में अव्वल आते थे और गांव में होशियारों के नामों में भी गिने जाते थे। माधव और सुमन एक दूसरे के प्रति बहुत ही प्रेम भावना रखते थे और उसकी माँ ये सब देखकर बड़े ही सुख और चैन से रहती थी। उसकी माँ यह सोचती थी कि मेरा बेटा एक दूसरे के साथ इतने प्यार से रहते हैं, इनके बीच में कभी कोई भी कड़वाहट नहीं आएगी। माधव के पिता बाहर शहर में काम किया करते थे और सप्ताह में 1 या 2 बार आकर अपने परिवार को देखकर फिर वह चले जाते थे। माधव और सुमन विद्यालय भी साथ में ही जाते थे और आते भी थे और खेलने के लिए भी जाते थे और फिर घर आते थे। उन दोनों की इतनी घनिष्ठ मित्रता को देख के, इतनी घनिष्ठ प्रेम को देख करके कुछ बच्चों को बहुत जलन होने लगा कि कैसे ये माधव और सुमन एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं। हमने तो सुना है कि भाई भाई में दुश्मनी होती है। यह बोलकर कुछ बच्चों के दिमाग में यह बात आया कि क्यों नहीं इन दोनों के रिश्तों में खोट डाला जाए। फिर क्या, धीरे धीरे माधव और सुमन जब विद्यालय जाने लगे तो कुछ बच्चे माधव के सामने और कुछ बच्चे केशव के सामने एक दूसरे का चुगली करने लगे। कहने लगे कि माधव, तू तो केशव से ज़्यादा पढ़ा लिखा है, और केशव को कहने लगे, केशव तू तो माधव से ज़्यादा पढ़ा लिखा है, फिर तो क्यों उसके साथ रहता है जाता है। लोग देखते हैं तो माधव की ही तारीफ करते हैं, कहते हैं माधव ज़्यादा होशियार है, केशव कम है। इस तरह से उन बच्चों ने ठान लिया था कि दोनों के बीच में भेदभाव की भावना लाके ही रहूँगा। धीरे धीरे इस तरह से बात सुनते सुनते माधव और केशव के दिमाग में यह बात बैठ गई थी कि मैं ज़्यादा पढ़ने में तेज हूँ तो मैं ज़्यादा पढ़ने में तेज हूँ। इस तरह से वह एक दूसरे में भिन्नता करने लगे। उसकी माँ यह सब देखकर धीरे धीरे परेशान होने लगी, कहने लगी, आखिर अचानक यह सब कैसे हो गया। माधव और केशव तो एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, फिर ऐसी भावना उन दोनों में कैसे हो गई। उसके बाद फिर क्या था, माधव और केशव की माँ सुमन विद्यालय की ओर गई। तब देखा कि कुछ विद्यालय में बच्चे माधव और केशव के कान भर रहे हैं। वहाँ पे सुमन गई और उन बच्चों को डांटा। वो बच्चे वहाँ से भाग गए। तब माधव की माँ ने कहा कि देखो बच्चों, तुम दोनों की गलती नहीं है, तुम्हारे विद्यालय के बच्चों ने तुम दोनों के कान भरे हैं। लेकिन माधव और केशव के दिमाग में इतने बातें आ चुके थे कि वह अपनी माँ का बात टाल दिए। इस तरह से माँ परेशान होकर घर की ओर जाने लगी थी और सोचने लगी, अब मेरे घर का क्या होगा। उस दिन मंगलवार था। जब सुमन अपने घर की ओर जा रही थी तो उसकी नज़र पुष्पा पे पड़ी, जो कि उसकी बचपन की सहेली थी। पुष्पा बड़े ही मन से बैठकर कुछ पढ़ रही थी। जब सुमन वहाँ गई तो कहा, पुष्पा तुम ये क्या पढ़ रही हो। तब पुष्पा ने कहा, ये हनुमान जी का व्रत कथा है, मैं वही पढ़ रही हूँ। मैं मंगलवार को हनुमान जी का व्रत कथा करती हूँ और शनिवार के भी दिन हनुमान जी का भजन सुनती हूँ और कथा करती हूँ। इस तरह से सुनकर वहाँ पे
सुमन थोड़ी देर के लिए बैठ गई और उसकी कथा सुनने लगी। सुमन की इच्छा जागृत हुई कि क्यों ना मैं भी अपने बच्चों के लिए यह कथा करूं और हनुमान जी से कहूं कि मेरा घर जैसा था फिर से वैसा ही कर दे। फिर क्या था, सुमन बड़े ही पवित्र मन से और अच्छे से पूजा पाठ की हनुमान जी का और मंगलवार का व्रत रखा। मंगलवार के व्रत के दिन वह बड़े ही अच्छे से भोग फूल चढ़ावा सब करती थी और शनिवार के दिन भी हनुमान जी का भजन किया करती थी और अपने ही मन में हनुमान जी का दिन रात जाप किया करती थी। इस तरह से चलता रहा। तब एक दिन जब माधव और केशव विद्यालय के लिए गए, तब उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे उनके बैग से कुछ छेड़खानी कर रहे हैं। जब वो वहाँ पे पहुँचे तो कहा, तुम हमारे बस्ते को क्यों छू रहे हो? तब सब बच्चे सहम गए और देखा कि माधव की किताबें केशव की बैग में और केशव की किताबें माधव की बैग में। वह सब यह नहीं समझ पाए कि यह सब क्या कर रहे हैं। फिर उन लोगों ने अपनी अपनी किताबें बस्ता में डाली और वहाँ पे बैठ गए। इस तरह से सुमन बड़े ही मन से मंगलवार की व्रत इधर रखती रही और उधर बच्चों ने माधव और केशव के मन में एक दूसरे के लिए भेद डालना बंद नहीं किया था। एक दिन जब माधव और केशव आ रहे थे तो वो कुछ ही दूरी पे एक दूसरे के पीछे करके आ रहे थे। तब केशव आगे की ओर और माधव पीछे की ओर। फिर जब वह दोनों चलते रहे तो उन्होंने देखा कि वही चमत्कारी मंदिर जो उस गांव में बहुत ही प्रसिद्ध है, वहाँ पे उसकी माँ बैठी हुई थी। जब वह लोग पास गए तब सुना कि उसकी माँ कह रही थी कि हे बजरंगबली, यह मेरे घर में क्या हो गया है? मैं तो कितनी सुख और चैन से रहती थी, फिर मेरे बच्चों के बीच में यह सब मतभेद कैसे हो गई? मुझे इसकी बहुत चिंता है। मुझे किसी भी तरह इस कष्ट से बाहर कीजिए। फिर क्या था, माधव और केशव जब घर की ओर गए तब उन दोनों ने रास्ते भर सोचा कि माँ ऐसा क्यों कह रही थी। फिर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। तब केशव ने माधव से कहा, माधव, क्या मैं तुझे बुरा लगता हूँ? तो फिर माधव ने कहा, क्या मैं तुझे बुरा लगता हूँ? तो फिर माँ ने ऐसा क्यों कहा कि हम दोनों के बीच में भेदभाव आ गया है? तो फिर दोनों बैठ के विचार करने लगे और अपने ही मन में सोचने लगे कि सच में कुछ दिनों से हम दोनों एक दूसरे से बड़े ही भेदभाव की तरह बातें कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ व्यतीत कर रहे हैं। फिर क्या था, माधव जल्दी से गया और अपने विद्यालय में उस बच्चों लोग को देखा जो कि कह रहे थे एक दूसरे से कि माधव और केशव के बीच में हमने इतना भेदभाव तो डाल ही दिया है जिससे कि वह एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। अब माधव और केशव समझ चुका था कि यह सब इन बच्चों के ही कारनामा है। फिर क्या, वह घर आए और चमत्कारी मंदिर में जाके प्रणाम किए और अपनी माँ से कहा कि हे माँ, हमें क्षमा कर दीजिए, अब से हम ऐसा गलती कभी नहीं करेंगे। मंगलवार के दिन उसकी माँ बैठ के पूजा ही कर रही थी कि उसे यह चमत्कारी वर भगवान की ओर से मिला। वह बहुत प्रसन्न हुई और भगवान जी को प्रणाम किया और कहा, सच में मंगलवार व्रत कथा में बहुत ही शक्तियाँ होती है। इस तरह से दोनों भाई एक दूसरे के गले मिले और फिर से एक साथ रहने लगे। अब उसकी माँ प्रश्न चिंतित नहीं रहती थी, वह बहुत ही खुशी से और रहने उसकी सारी चिंताएं दूर हो गई। इस तरह से माधव और केशव फिर से विद्यालय एक साथ जाने लगे। अब उसकी माँ बहुत ही प्रसन्न रहने लगी। इस तरह से दोस्तों, मंगलवार व्रत कथा बड़ा ही शक्तिशाली होता है, इसलिए जो भी इस कथा को पढ़ता है या सुनता है उसके साथ कुछ ना कुछ जरूर ही अच्छा होता है। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।